पहला तो चीज़ है कि आज की डेट में हम लोग ये जान लें कि 5 प्रकार की वायु होती है: अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। अपान वायु के जिम्मे नाभि से नीचे की जितनी भी एक्शन है, जो कुछ भी एक्शन है, चाहे वो हमारा संतानोत्पत्ति से हो, मल निष्कासन से हो, मूत्र निष्कासन से हो या डाइजेशन से हो, ये सारा सिस्टम जो है, और पैरों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का हो, हिप के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का हो, ये सारे जो चलते हैं क्रिया, वो सब अपान वायु के हैं। और समान वायु जो है, नाभि से ऊपर और हार्ट के नीचे या लंग्स के नीचे जितनी भी क्रियाएं हैं, वो समान वायु के जिम्मे हैं। जो कुछ भी वहाँ होता है, श्वास लेना, छोड़ना, हार्ट का एक्चुएट करना, पंप करना, ये सब समान वायु के जिम्मे है। प्राण वायु जो है, वो हार्ट से लेकर के आपको गले के कंठ तक है। यहाँ की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी मसल सेक्शन हैं, वो सब के सब आपको प्राण वायु है। और कंठ से लेकर के पूरा दिमाग, माथा, ये सब आ जाता है उदान वायु में। और व्यान पूरे शरीर की इन टोटलिटी जो एक्शन हो रही है, वो व्यान में आता है। तो ये 5 प्रकार के वायु हैं, और इन्हीं 5 प्रकार के वायु को एक्चुएट करना, स्टिमुलेट करना हम करेंगे केवल एक्सरसाइज से, जिसको कि रामदेव बाबा को प्रणाम करते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ, पतंजल योगी को प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ। इन लोगों ने इसका 2 नाम दिया है, कपाल भाती और भस्त्रिका। कपाल भाती की क्रिया को आज मैं 3 भाग में ब्रेक करूँगा, और ये 3 हमारे शक्ति केंद्र जो हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों शक्ति केंद्र को मतलब अपान वायु के साथ मिला करके हम करेंगे कपाल भाती योग। और मैं इसको 3 पार्ट में करूँगा। एक ये मूलाधार स्टिमुलेशन, दूसरा स्वाधिष्ठान स्टिमुलेशन, और तीसरा मणिपुर स्टिमुलेशन। लेकिन ये होगा अपान वायु के साथ, इसलिए अपान वायु मुद्रा इसे बना लें। ये दोनों मध्यमा और ये जो रिंग फिंगर है, इन दोनों को अंगूठा से ला के इसके जोड़ दें, और बाकी जो है तर्जनी और छोटी फिंगर, ये सीधा रहेगा। ये कहलाता है अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को बना करके रख लें, इससे हमारा स्टिमुलेट होगा अपान वायु। और हम अपान वायु का करने जा रहे हैं कपाल भाती। अब कपाल भाती को जो हमारे गुरुजनों ने बताया, जो हमारे योगी मुनियों ने बताया, और बहुत सिंपल किया इस क्रिया को, कपाल भाती नाम दे करके। कपाल भाती का मतलब, कपाल का मतलब होता है मस्तक, और भाती का मतलब होता है चमक, माथे की चमक। तो माथे की चमक हम पेट में कर रहे हैं एक्सरसाइज, और चमक माथे पर। कैसे? क्योंकि ये तीनों जो शक्ति केंद्र हैं, अगर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो माथे पर चमक आएगा ही, क्योंकि इन तीनों में हमारा पाचन तंत्र और जितना भी गंदगी निकालने का संयंत्र है, सब यहीं पर है। अगर ये तीनों सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हमारा भाल पर चमक आएगा ही, माथे पर चमक आएगा ही। इसी के चलते इसका नाम रखा गया है कपाल भाती। कपाल यहाँ, एक्सरसाइज यहाँ, लेकिन यहाँ की चमक यहाँ क्यों आ रही है? तो यहाँ के सिस्टम को ठीक करने से हो रही है। सो आज पहला पार्ट हम करेंगे मूलाधार स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब उत्तेजित करना। तो ये करेंगे हम लोग अश्वनी मुद्रा के रूप में। अश्वनी मुद्रा मतलब एक घोड़े को अगर देखा जाए तो क्या करता है, अपने मल द्वार को संकुचित करता है, रिलैक्स करता है, संकुचित करता है, रिलैक्स करता है। तो इसी को कुंडलिनी जागरण में बोला गया है कि लम का आवाज़ लीजिए। लम अगर हम जोर से बोलें तो ये मूलाधार मतलब आपका गुदा द्वार ही संकुचित होता है, लम। अब हम करेंगे इसको राम और सीता धुन से। निगाहें रहेगी, ध्यान रहेगा गुदा द्वार पर, उसको संकुचित करने का ध्यान रहेगा, और नाम लेंगे राम। और देखिए इस राम से भी लम का ही काम होगा।
राम कितना व्यापक शब्द है जिसको कि हम लोग ईश्वरीय नाम बोले हैं, और राम का नाम लेते ही बोले हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, तो राम के नाम से हमारे पूरे शरीर का तंत्रिका हम ठीक कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। राम का नाम ऐसा है कि इस शरीर में अगर कहीं भी लिया जाए तो राम ही एक मूल मंत्र है जो पूरे शरीर के तंत्रिकाओं को ठीक कर सकता है। और इसको एक ढंग से और समझा जाए तो ये शरीर ही अयोध्या है, और अयोध्या में अगर दशरथ हम बन जाएं, दशरथ बनना मतलब 10 इंद्रियों पर विजय पा लें, तो हम अयोध्या के राजा हो जाएंगे। और अयोध्या के राजा होंगे तो हमारा पुत्र होगा राम, और राम क्या करेगा? राम राज्य स्थापना करेगा। मतलब हमारे शरीर के 63 ट्रिलियन सेल्स जिनसे बन करके ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उन्हीं के ऊपर ये शरीर मेरा है। वो सारे 63 ट्रिलियन सेल्स को उत्तम भोजन मिलेगा, सबका बढ़िया से निर्वहन होगा। तो राम उस 63 ट्रिलियन का देख रेख करेंगे। और सीता अगर आती हैं उनके साथ, जो बधू बन करके आती हैं बाद में, तो सीता हल के नीचे के लोहे का नाम है। तो राम के साथ सीता का जैसे ही संयोग करेंगे तो हमारे अंदर की जितनी गंदगी है उसको कुरेद कुरेद करके सीता बाहर ले आएगी, और बाहर जब लाएंगे तो राम उनका बढ़िया से भरण पोषण और निष्कासन करेंगे। तो ये पूरी अयोध्या रूपी शरीर हमारा जो है वो चमकने लगेगा। तो केवल माथा ही नहीं चमकेगा, पूरा शरीर चमकेगा। इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पर पहला भाग को बंद करता हूँ। बंद करके अब दूसरे भाग में हम लोग क्रियात्मक चलेंगे, मूलाधार को एक्टिवेट करेंगे। और ये पूरा जो तंत्र मैं बता रहा हूँ ये एक इंजीनियर्स योगा है, इंजीनियरों के लिए। ये इंजीनियर्स योगा मेरे कहने का मतलब है कि वैसा योग जिसमें लॉजिकल हो, जो तार्किक बुद्धि से हो। केवल सुनी सुनाई और अंधों की तरह दुनिया नहीं चलना है, इसमें हर चीज़ को एक एक तर्क से देख करके इसको जोड़ के चलना है। तो आइए, इंजीनियर्स योगा में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो भूमिका थी, ये जो इसका परिचय था, इसको मैं कर दिया। अब मैं एक्चुअल पोर्शन पर आ रहा हूँ। तो जो ये था भाग 1 था,